बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लेजेंड ऑफ टार्जन। इस कहानी की शुरुआत सन 1984 से होती है, जहां पर बर्लिन कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। दरअसल बर्लिन ने अफ्रीका के बीचों बीच बसे कॉन्गो पर अपना कब्जा कर लिया है और अगले 5 सालों तक इस जगह को चलाने की वजह से, यहाँ की चीजों को एक्सप्लॉइट करने की वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है, जिस वजह से अपनी आर्मी को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते और अब इन्हें बहुत पैसे चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम लियोन रोम होता है। वो लियोन को आर्मी की एक टुकड़ी के साथ कॉन्गो की उस जगह भेजते हैं जिसे ओपार कहा जाता है। दरअसल ये जगह अब भी फ्री है और यहाँ पर बहुत बेशकीमती हीरे और हाथी दांत पाए जाते हैं। और जब लियोन वहां पहुंचता है तो एक कबीला उस पर हमला कर देता है, उसके सभी साथियों को मार दिया जाता है, पर लियोन बच जाता है। और अब कबीले का सरदार लियोन के पास आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हाथी दांत और हीरो के लिए आए हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे टार्जन को देना होगा। वहीं टार्जन को दिखाया जाता है जो अब ब्रिटेन में अपनी पत्नी जेन के साथ रहता है। दरअसल जंगल को छोड़ने के बाद वो अपने पूर्वजों के शहर ब्रिटेन आ चुका है, जहां पर उसे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बुलाता है और टार्जन को एक लेटर देता है जो उसे किंग लियोपोल्ड ने भेजा होता है। किंग लियोपोल्ड वो राजा है जिसका अब कॉन्गो पर पूरी तरह से कब्जा है, जिसके ऊपर ब्रिटेन का बहुत बड़ा कर्जा है। और अब ब्रिटेन का किंग उसे कहता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हारे लिए वहां से इनविटेशन है। पर टार्जन साफ साफ मना कर देता है कि वो कभी भी अफ्रीका नहीं जाएगा और वहां से चला जाता है। तभी उसके पास जॉर्ज नाम का एक आदमी आता है जो प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी है और वो टार्जन से कहता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, किंग लियोपोल्ड के लोग वहां के लोगों को गुलाम बना रहे, वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और इससे पहले कि वो पूरे कॉन्गो पर ऐसा करें, तुम्हें उनकी मदद के लिए वहां पर जाना चाहिए। और अब टार्जन यानी कि जॉन वो अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि टार्जन के जो पेरेंट्स हैं वो अफ्रीका के जंगलों में यानी कि कॉन्गो में फंस चुके हैं। दरअसल उनका जो शिप था वो समंदर में डूब गया था, जिसके बाद उन्हें कॉन्गो के घने जंगलों में रहना पड़ा। वो सब के सब ट्री हाउस में रहते थे, पर बहुत जल्द यहाँ पर टार्जन की मॉम की मृत्यु हो जाती है और अब टार्जन के पिता किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, गोरिल्लाज उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। तभी गोरिल्लाज को बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब एक फीमेल गोरिल्ला जिसके पास खुद अपना बच्चा भी होता है वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक छोटा बच्चा है और ये बच्चा टार्जन होता है। वो फीमेल गोरिल्ला टार्जन को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर देती है। टार्जन अपने गोरिल्ला भाई के साथ खेलते हुए कुछ बड़ा हो जाता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो यहाँ पर दूसरे गोरिल्लाज आते हैं। वो नहीं चाहते कि इंसान उनके बीच रहे, उनके साथ रहे, इसीलिए वो टार्जन को मारना चाहते हैं। पर टार्जन की मॉम जो खुद एक बहुत बड़ी और स्ट्रांग गोरिल्ला है वो उन्हें ऐसा नहीं करने देती और इसके बाद सब के सब गोरिल्लाज टार्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टार्जन इसके बाद यहीं जंगलों के जानवरों के साथ खेलता हुआ बड़ा होता है और एक दिन वो जंगल में एक लड़की को देखता है जो जानवरों के साथ खेल रही होती है। इस लड़की का नाम जेन होता है। टार्जन उसके सामने जाता है लेकिन अगले पल वो छुप जाता है और जब जेन टार्जन को ढूंढ रही होती है तो बहुत सारे गोरिल्लाज उसके सामने आ जाते हैं और इससे पहले कि गोरिल्लाज उस पर हमला करते, टार्जन उसके ऊपर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसमें टार्जन खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद जेन टार्जन को कुबा कबीले के पास ले जाती है जहां टार्जन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद टार्जन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसे जेन से प्यार हो जाता है। ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये जॉन के यानी कि टार्जन के माता पिता के घर ब्रिटेन आ जाते हैं। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर टार्जन को ब्रिटेन में दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक बहुत कामयाब इंसान है। वो अपनी पत्नी जेन के साथ खुश है पर वो जेन को बताता है कि उसे अफ्रीका वापस जाना होगा। जेन जिद करती है कि मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। टार्जन उसे कहता है कि वहां पर तुम्हारी जान को खतरा है क्योंकि वहां पर एक कबीला है जो मुझे अपना दुश्मन समझता है और वो किसी भी तरह से मुझे मारना चाहता है। पर जेन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगी और मैं कुबा कबीले के पास रहूंगी, जिसे जेन पहले से जानती है, जिसके पास वो टार्जन को इलाज के लिए ले गई थी। और अब टार्जन, जेन और जॉर्ज ये तीनों की तीनों पहुंच जाते हैं कॉन्गो, जहां कॉन्गो की सरहद पर बहुत बड़े बड़े शेर होते हैं जिनके पास टार्जन जाता है
और उनसे गले लगता है। दरअसल इस सब के सब टार्जन का वापस अफ्रीका में स्वागत कर रहे होते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए तीनों के तीनों कुबा कबीला पहुंच जाते हैं, जहां पर जेन कबीले के सरदार से मिलती है, क्योंकि वो उस सरदार को अच्छे से जानती है। उसके पिता कभी प्रोफेसर हुआ करते थे जो इस कबीले के लोगों को पढ़ना लिखना और सभ्य होना सिखाते थे। ये सब यहाँ पर जेन और टार्जन को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसीलिए रात को सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर लियोन अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। वो कबीले के सरदार को मार देता है और टार्जन और उसकी वाइफ जेन को बंदी बना लेता है। दरअसल लियोन टार्जन को किसी भी तरह से उस दूसरे कबीले के सरदार के हवाले करना चाहता है, जो टार्जन के बदले उसे बेशकीमती हीरे देगा। और जब ये इन दोनों को यहाँ से ले जा रहा होता है, तभी पीछे से जॉर्ज गोलियां चलाता है, जिससे टार्जन भागने में कामयाब हो जाता है। पर लियोन के पास अब भी उसकी वाइफ है और वो जानता है कि टार्जन अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी तरह से उस तक पहुंचेगा, इसीलिए वो उसकी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में लियोन उसकी वाइफ को बताता है कि टार्जन को जो इनविटेशन आया था वो रॉयल फैमिली से नहीं बल्कि वो हमने भेजा था। उसकी वाइफ जेन कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वहीं दूसरी तरफ टार्जन को दिखाया जाता है जो कबीले के सरदार की मौत से और अपनी पत्नी के अगवा होने से बहुत दुखी होता है। उसे पता है कि उसकी पत्नी को लियोन कहाँ ले जा रहा है। जॉर्ज कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। टार्जन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे पकड़कर उठा देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया। पर अब टार्जन को किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाना होगा। जॉर्ज भी उसके साथ जाता है और टार्जन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पेड़ों की लताओं से आगे बढ़ता हुआ एक ट्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि इन्हें ट्रेन से आगे जाना होगा। ये देखते हैं कि ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, इसीलिए टार्जन वहां पर सारे सिपाहियों को मारकर उन सभी को आजाद करवा देता है और उस जंगल तक पहुंच जाता है जिस जंगल में कभी वो खुद रहा करता था, जिसे पार करके वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर लियोन उसकी पत्नी को ले जा रहा है। यहाँ पर उसके साथ जो बाकी लोग होते हैं, टार्जन उन सब से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। पर जॉर्ज उसका साथ नहीं छोड़ता और वो भी उसके साथ जंगल की तरफ बढ़ चलता है। और जब भी जंगल के बीचों बीच जाते हैं तो इनके सामने बहुत सारे गोरिल्लाज आ जाते हैं और ये टार्जन का कभी परिवार हुआ करता था। और तभी उनमें से एक गोरिल्ला उसके सामने आता है जो उसे चैलेंज करता है। दरअसल ये टार्जन का भाई है। टार्जन जॉर्ज को बताता है कि ये सब मुझे गद्दार समझते हैं क्योंकि मैंने जंगल छोड़ दिया और अब मैं इंसानों के बीच में रहता हूँ और अब मुझे इससे फाइट करनी होगी, तभी ये हमें आगे जाने देंगे। और इसके बाद टार्जन की और उसके भाई की आपस में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन उसका भाई उससे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो टार्जन को हरा देता है। और अब वो जॉर्ज की तरफ बढ़ता है जिसके पास गन होती है। टार्जन उससे कहता है कि इनके सामने झुक जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। जॉर्ज उनके सामने झुक जाता है और वो जॉर्ज को छोड़ देते हैं। रात को जॉर्ज टार्जन के जख्मों पर मरहम लगाता है। वहीं जेन को दिखाया जाता है जो लियोन के पानी के शिप से कूदकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो सब के सब उसका पीछा करते हैं। जेन जब जंगल में पहुंच जाती है तो उसके सामने बहुत सारे गोरिल्लाज आ जाते हैं, लेकिन वो जानती है कि गोरिल्लाज के आगे झुकने से वो उन पर हमला नहीं करते, इसीलिए वो उनके सामने झुक जाती है। तभी वहां पर लियोन और उसके साथी भी आ जाते हैं। जेन उससे कहती है कि तुम इन गोरिल्लाज को कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और जैसी वो उसका हाथ पकड़कर यहां से निकलती है, लियोन के साथी गोरिल्लाज पर हमला कर देते हैं, जिससे कई गोरिल्लाज मर जाते हैं और उनकी चीखों की आवाज से टार्जन भी यहां तक पहुंच जाता है। टार्जन के पीछे पीछे उसका भाई जो कि एक गोरिल्ला है वो भी यहां तक पहुंच चुका है और अब ये लियोन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। और तभी लियोन का एक आदमी टार्जन के भाई गोरिल्ला पर गोली चलाता है, लेकिन टार्जन उसे बचा लेता है। यहाँ पर लियोन एक बार फिर से जेन को लेकर यहाँ से निकल चुका है, लेकिन अब टार्जन के भाई गोरिल्ला को समझ में आ चुका है कि टार्जन आज भी उसका भाई है। वो अपने आप को उन्हीं में से एक समझता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि टार्जन की मॉम जो कि एक गोरिल्ला थी, उसे उस कबीले के सरदार के बेटे ने मार दिया था जिस कबीले के सरदार ने लियोन से टार्जन का सौदा किया है। और गुस्से में टार्जन ने उस कबीले के सरदार के बेटे को मार दिया था और अपनी माँ की मौत का बदला लिया था, और इसीलिए वो कबीले का सरदार अब टार्जन को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं लियोन को दिखाया जाता है जो जेन को लेकर कबीले के सरदार के पास पहुंच जाता है और अब टार्जन भी वहां पहुंच चुका है। कबीले का सरदार लियोन को बहुत सारे हीरे देता है जो बेशकीमती है। इसके बाद कबीले का सरदार अकेले टार्जन से लड़ता है। ये दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन टार्जन किसी तरह से उसे हराने में कामयाब हो जाता है और उसे बताता है कि लियोन एक धोखेबाज है। बहुत जल्दी यहाँ पर 20,000 लोगों की सेना आने वाली है और यहाँ पर वो हर किसी को अपना बंदी अपना गुलाम बना लेंगे। यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा।
का। कबीले का सरदार कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। टार्जन कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरी मॉम को मारा था। कबीले का सरदार कहता है कि मेरे बेटे को नहीं पता था कि वो गोरिल्ला तुम्हारी मॉम है, लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं टार्जन ने जो भी किया था वो गुस्से और बदले की भावना में किया था, जैसा कि वो खुद भी अब करना चाहता है। और उसे ये भी समझ में आ चुका है कि लियोन एक धोखेबाज है। बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी आने वाली है जो यहाँ के सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ के बेशकीमती हीरे और हाथी दांतों पर अपना कब्जा कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से टार्जन की वाइफ जेन को अपने साथ ले गया होता है ताकि कोई भी उस पर हमला करे तो वो जेन को उसे दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर सके। साथ ही यहाँ पर 20,000 सैनिकों की टुकड़ी पहुंच चुकी होती है जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। लेकिन टार्जन जंगल के जितने भी जानवर होते हैं उन सबको इस जंग में शामिल होने के लिए अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो सब के सब लियोन और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लियोन जेन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि टार्जन अब उसके पीछे है। इसीलिए वो जेन को एक रोप के साथ बांधकर जानवरों के ऊपर लटका देता है ताकि जब वो नीचे गिरे तो उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन टार्जन उसे पकड़ लेता है और ऊपर से जॉर्ज के पास फेंकता है, जिससे जेन की जान बच जाती है। और अब टार्जन उस शिप में पहुंच जाता है जिसमें लियोन गया होता है। लियोन अपनी एक खास रस्सी से, जिसे रोजमेरी कहा जाता है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, उससे टार्जन के गले को दबाना शुरू कर देता है। पर टार्जन अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस रोजमेरी को तोड़ देता है और अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकालता है, जिसके बाद शिप के आसपास बहुत सारे मगरमच्छ इकट्ठे हो जाते हैं। टार्जन लियोन को पानी में फेंक देता है। मगरमच्छ उसका खात्मा कर देते हैं। अब यहाँ पर इस डूबते हुए शिप का जो फ्यूल पंप होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शिप के चीथड़े उड़ जाते हैं। दूर से जेन देख रही होती है और टार्जन के खात्मे से वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट में कोई भी नहीं बच सकता। वहीं हमें हजारों सैनिकों को दिखाया जाता है जो शिप में होते हैं और अब इस सब के सब वापस लौट जाते हैं क्योंकि समझ जाते हैं कि ये कॉन्गो के लोगों से जीत नहीं सकते। जेन जो टार्जन की मौत से पूरी तरह से परेशान होती है, टार्जन उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर सर रखता है। दरअसल टार्जन अब भी जिंदा होता है, जिसे जिंदा देखकर जेन बहुत खुश हो जाती है। वहीं जॉर्ज वापस चला जाता है और वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि किस तरह से किंग लियोपोल्ड कॉन्गो के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, उन्हें अपना गुलाम बना रहा था। यानी कि अब किंग लियोपोल्ड की पूरी सच्चाई ब्रिटेन के सामने आ चुकी है, जिसका मतलब है किंग लियोपोल्ड की सत्ता जो उसने कॉन्गो पर की थी वह पूरी तरह से उससे छिन जाएगी। एक साल बाद दिखाया जाता है कि टार्जन और जेन अफ्रीका में ही सेटल्ड हो गए हैं। यहाँ पर जेन के पिता का, जो कि प्रोफेसर थे, उनका जो पुराना घर होता है, ये दोनों वहीं पर रहते हैं, जहाँ पर जेन एक बच्चे को भी जन्म देती है। यानी कि टार्जन अब पिता बन चुका है, साथ ही वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस भी लौट चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।